नमस्कार मित्रों। धनी रामदेव बाबा की सिद्धि चाहने वाले साधकों को जिस चीज़ की विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बात बताएंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बाबा की सिद्धि चाहते हैं, उनकी सवारी चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो धनी रामदेव बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी और आपको सिद्धि मिलेगी। और कभी भी वह सिद्धि ऐसी मिलेगी कि कभी ऐसी सिद्धि आपकी खंडित नहीं होगी। हमेशा आपके ऊपर धनी रामदेव बाबा नीचे के श्याम की कृपा बनी रहेगी। आप नित्य सेवा साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु आप जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण कई बार आपको सिद्धि तो होती है आपके पास, परंतु वह कार्य नहीं करती है। और कई बार आपको ज्ञान नहीं होता है, उन गलतियों के कारण आप गलती कर देते हैं। उनकी गलती के कारण आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपकी सिद्धि वह खत्म हो जाती है, यानी वहाँ से आपसे चली जाती है, आपसे सिद्धि रूठ जाती है। तो आज आपको मैं इन बातों का विशेष ध्यान रख इसके बारे में बताऊंगा कि बाबा रामदेव जी की आपको सिद्धि मिलेगी। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो कभी आपसे सिद्धि नाराज नहीं होगी। धनी रामदेव बाबा आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो मैं बाबा रामदेव जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सबको प्रार्थना करता हूँ, ए बाबा सबके घर में खुशियाँ देना, सबको प्रसन्न रखना। जो भी आपके प्रचार में सहायता करे, आपके वीडियो को लाइक शेयर करे, बाबा उनके घर में हमेशा प्रसन्नता देना, उनके घर में अन्न धन का भंडेर हमेशा लबालब रखना, कभी भी उनके घर में किसी प्रकार की तंगी महसूस न हो। जो भी आपके सेवक हो उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना। आप धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं, भक्ति आराधना पूजा प्रार्थना करते हैं, तो आप ये 5-6 बातें हैं जो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी भी सिद्धि खंडित नहीं होगी। आपसे कभी भी अपने इष्ट की, अपने बाबा रामदेव जी की कृपा आपसे दूर नहीं होगी। एक तो जो भी बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करता है, उनकी भक्ति आराधना करता है, उसे कभी भी अपने घर का टॉयलेट वगैरह साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप बाबा की सेवा भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो अगर आप टॉयलेट साफ करेंगे तो आपकी सिद्धि खंडित हो जाएगी। क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है, घर में टॉयलेट बने हुए और आप हार्पिक लाते हैं, अन्य कई चीज़ें लाकर टॉयलेट जो है साफ करने शुरू कर देते हैं और आप उसी हाथ से धनी को भोग लगाते हैं, उसी हाथ से उस गंदी चीज़ को साफ करते हैं, तो धनी आपका भोग स्वीकार नहीं करेगा, जिससे आपको सिद्धि अगर मिली हुई है तो भी आपकी वह सिद्धि कार्य नहीं करेगी। दूसरा है, आप कभी भी अपने चाहे परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, गांव में हो, छोटी कन्याएं हैं जो 8-10 साल की, उन्हें कभी भी न तो कभी उन पर हाथ उठाएं, न कभी उन्हें ऊंची आवाज से कोई जवाब दे, उन्हें कोई गाली या बुरा भला न कहें, क्योंकि ये प्राकृतिक स्वरूपा है। छोटी बच्चियां भगवान का ही रूप होता है। अगर आप इन्हें रुष्ट करेंगे तो उस मालिक परमात्मा बाबा रामदेव जी की आप पर कृपा नहीं होगी, आप पर वे क्रोधित होंगे, क्योंकि उन बच्चियों में भगवान बसते हैं। तो उन्हें आप रुष्ट करेंगे तो बाबा तो पहले रुष्ट हो जाएंगे। तीसरी बात है, कभी भी अपने गुरु का अपमान न करें। चाहे आपका गुरु कैसा भी हो, लालची हो, ढोंगी हो, चाहे कैसा भी हो, तो आप गुरु का अपमान नहीं करेंगे। अगर आप अपने गुरु का अपमान करेंगे तो गुरु शक्ति की कृपा आपसे चली जाएगी। और चाहे आपका ही गुरु हो या अन्य ही किसी धर्मशास्त्र का गुरु हो, तो आप गुरु का तो भूलकर भी अपमान नहीं करेंगे। चाहे आप
आपका चाहे वह बुरा करता हो, अन्य कुछ कार्य करता हो, तो आप उनसे किनारा कर लें, किंतु उनके बारे में कोई अच्छा बुरा भला न कहें। क्योंकि गुरु तो इंसान को बनाते हैं, किंतु इंसान के रूप में वह जो गुरु शक्ति होती है वह परमात्मा ही है, बाबा भी है, वह बाबा रामदेव जी ही है। वह गुरु शक्ति बाबा धनी रुणीचे वाले श्याम ही होते हैं। तो आप उनकी चुगली निंदा करेंगे तो सीधे सीधे उस धनी रुणीचे के श्याम की चुगली होगी, तो जिससे वह देवता आपके ऊपर से नाराज होगा और आपको कभी कृपा नहीं मिलेगी, आपकी सिद्धि उस समय भी काम नहीं करेंगी। और अपने माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को नाराज रखेंगे, उन पर चिल्लाएंगे, उनका समय से दवा दारू या इलाज नहीं कराएंगे या बेवजह ही उन पर चिल्लाएंगे, तो वह परमात्मा, वह बाबा रामदेव जी आपसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि आपको यह धरती है, इस ब्रह्मांड, इस मृत्यु लोक, इस जगत का दर्शन सिर्फ माता पिता के कारण ही संभव हो पाता है। ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं था जिससे आप इस धरती पर आते और इस अलौकिक देश को, इस जगत को आप देख पाते। आप छोटे थे जब माता पिता ने पता नहीं आपको पालने के लिए कितने कितने कष्ट सहे थे, और आप बड़े होने के बाद उनका अपमान या दुर्शीष ले रहे हैं, तो वह भगवान आप पर प्रसन्न नहीं होगा, आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माता पिता का कभी भी अनादर न करें। और अपने इष्ट को, अगर आप सिद्धि चाहते हैं कि हमें सिद्धि मिले, हमें स्वारी मिले, हमें कृपा मिले, हम भी किसी को आशीर्वाद दे तो सामने वाला का भला हो, हमारी जबान पर सरस्वती का निवास हो, हम जो बोले वह सच हो जाए, तो आप रोजाना ही धनी रामदेव बाबा को भोग लगाना शुरू करें। चाहे आप मिश्री का लगाएं या एक पतासा का लगाएं। अगर आपका घर का करता है तो एक रोटी का चूरमा बनाकर ही बाबा रामदेव जी को भोग लगाएं, और नृत्य ही बाबा को देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। कोई ज़्यादा घी नहीं लगता है, इतना कि घी लगेगा तो बाबा को एक देसी घी की भांति उसमें एक लौंग इलायची डाल के आप बाबा को भोग लगाएंगे तो बाबा बड़े प्रसन्न होंगे। थोड़ा सा तो घी लगता है, उतना तो आप अपने रोटी चौपड़ने के लिए ही यूज कर लेते हैं। एक लौंग इलायची तो आप चाय में डालकर ही अब खत्म कर देते हैं। इस धनी के निमित्त करेंगे तो आपको पता नहीं कितनी कितनी कृपा मिलेगी, कितनी कितनी सिद्धियां खड़ी होगी। धनी रामदेव बाबा आप पर बड़े प्रसन्न होंगे। और सिद्धि की कामना रखने वाले भक्त को चाहिए हमेशा एक समय ही पूजन करें, नित्य समय। एक समय इसका मतलब नहीं, एक समय का मतलब होता है एक नियत समय। सुबह आप अगर 7 या 6 या 5 या 4 बजे भक्ति करते, पूजा आराधना करते हैं, तो रोजाना 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जो भी समय आपने निश्चित किया है उसी समय आप रोजाना भक्ति आराधना करें। और शाम को अगर 6 बजे, 7 बजे जो भी आपने निश्चित करे हैं ठीक उसी समय करें। क्यों? क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं साधना की, भक्ति की, उनकी पूजा आराधना करने के लिए, तो देवता उस समय आ जाते हैं। और रोजाना ही ठीक उसी समय आपके घर में वह देवता आएगा। और उस समय आप भक्ति नहीं कर रहे होंगे, उस समय आप अन्य कार्य कर रहे होंगे। आप कहेंगे कि आधा घंटा ठहर के कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो जब वह देवता आपके घर में आएगा तो वह देखेगा कि मेरी भगत तो पूजा ही नहीं कर रहा है, नियम का पाबंद नहीं है, जिससे वह नाराज हो जाएगा और अपने धाम को वापस चले जाएगा। फिर आपको सिद्धि कृपा उनकी सवारी मिलने में वक्त लगेगा। आपको ज़्यादा सेवा भावना, भक्ति आराधना करनी पड़ेगी। तो आप पूजा प्रार्थना के लिए एक नियत समय का चुनाव करें और नियत समय ही रोजाना उनकी भक्ति आराधना करें। समय का कभी भी बदलाव न करें। और जहाँ तक हो सके आप वो जो बटने वाली धूप बत्ती है उसी का प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग कम ही करें। क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस होता है और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बांस को जलाना बहुत ही अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए आप बटने वाली धूप बत्ती का प्रयोग करें।
नहीं तो आप घर में ही धूप का निर्माण कर सकते हैं, अगरबत्ती का निर्माण कर सकते हैं गाय के गोबर से। उनमें जो भी पवित्र अन्य चीज़ें होती हैं उनका मिला के और आप अपने घर में ही धूप बत्ती बना सकते हैं। इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बनाएंगे और आपको उस अगरबत्ती धूप बत्ती बनाते हुए दिखाएंगे। और बाबा रामदेव जी को तो सबसे प्रिय है गूगल। आप गाय के गोबर के उपलों पर बाबा को गूगल की धूप देंगे तो धनी लेले घोड़े वाला बाबा बड़ा प्रसन्न होगा और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करेगा। और अपने मन में भी कभी भी आप सिद्धि की कामना चाहते हैं, हमें सवारी मिले, धनी की सिद्धि मिले, तो अपने मन को कभी मेला मत रखिएगा। कभी भी कोई पराई स्त्री के अन्य गंदे विचार भूल कर भी मत लीजिएगा। ऐसे अगर विचार लाएंगे तो आपकी सिद्धि नष्ट होगी, आप पर देव कृपा कभी नहीं मिलेगी। और जो भी भगत लोग जो साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, तो उन्हें समय समय पर आपके नज़दीक में जो भी मंदिर है, धनी का, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, उस मंदिर में हमेशा जाना ही चाहिए। चाहे आप 10वीं के दिन जाएं या दूज के दिन जाएं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ मंदिर जो होता है, बड़ा मंदिर, वहाँ बड़ी संख्या में बाबा के गण निवास करते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे, भक्ति करेंगे, तो बाबा के जो वहाँ गण निवास करते हैं तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। और जो भी बाबा की सिद्धि चाहते हैं उनको एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए। 11 का दिन होता है, जो एकादश का दिन होता है, उस दिन अपने घर में कभी भी चावल नहीं बनाने चाहिए। 11 के दिन आप कभी भी अपने घर में चावल का नहीं प्रयोग करेंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो आपकी सिद्धि कभी खंडित नहीं होगी। तो मित्रों, ये बहुत सी बातें हैं जो आप सिद्धि की कामना रखते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर हमेशा धनी रुणेचे वाले श्याम की हमेशा कृपा रहेगी, उनकी छत्र छाया रहेगी, आप उनके हमेशा आशीर्वाद में रहेंगे। आपका परिवार में कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। धनी रामदेव बाबा हमेशा आपको अपनी छत्र छाया में रखेगा और आपको सवारी भी मिलेगी, आपको अलौकिक दृष्टि भी मिलेगी, आपको दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, सब कुछ देगा ये धनी रामदेव बाबा। सब कुछ देने में सामर्थ है। ये आदि पुरुष जगत पिता बाबा रामदेव जी आप सबको कृपा करे, आप सबके घर में खुशियां दे। जय रामदेव जी बाबा। खमा गणी।